गाँव की कहानियां जिंदगी के पन्नों पर, क्योंकि मैं कहानी हूं। विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, भाग 5। बिल्कुल नहीं देगी, किशन का वकील रामदयाल झट से बोला। क्यों नहीं देगी? वो भड़की। वकील शंकरलाल के किए की सजा मुझे क्यों मिलेगी? यदि साबित होने पर वकील साहब मेरे दिए हुए सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं कर पाते तो जाहिर है कि वकील साहब किशन से मिले हुए हैं, और फिर ये कहने की जरूरत ही नहीं कि वो सबूत सच्चे थे और किशन को मुजरिम साबित करने वाले थे। तभी तो वो सबूत गायब हुए या अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए। मिस राधा, तुम ये साबित करो कि तुमने शंकरलाल को कथित सबूत दिए थे। जज साहब, राधा निर्विकार भाव से बोल रही थी। मैंने वो सबूत वकील साहब को अकेले में नहीं दिए थे। जब मैं इनके घर गई थी तो ये नाश्ते की टेबल पर थे। साथ में इनका टाइपिस्ट सुरेंद्र और धर्मपत्नी भी थी। वे सभी सबूत मैंने इन तीनों के सामने खोले थे। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि वकील साहब के टाइपिस्ट और धर्मपत्नी को पेश किया जाए। उन दोनों की गवाही ही इस बात का फैसला करेगी कि मैं सच्ची हूँ या झूठी। चूंकि अब इतना वक्त नहीं बचा कि दोनों गवाहों को उपस्थित किया जा सके, अदालत शंकरलाल के टाइपिस्ट सुरेंद्र और धर्मपत्नी को कल गवाही के लिए उपस्थित होने का ऑर्डर इशू करती है और कल तक के लिए अदालत को उठाई जाती है। कहकर जज साहब उठे और अपने चैम्बर में चले गए। शंकरलाल उदासीनता का दुशाला ओढ़े घर पहुंचे। उनकी पत्नी सावित्री ने टेबल पर कॉफी का प्याला रख दिया, लेकिन उन्होंने कॉफी पर या सावित्री पर गौर नहीं किया। माथे के कोष्ठ को सलवटे के रूप देकर उंगलियों से मलते हुए सोच विचार में डूब रहे थे। सावित्री आंखें फाड़े अपनी उंगली दांतों के बीच दबाए पति परमेश्वर को देख रही थी। आदि से आज तक के 25 साल यानी सिल्वर जुबली तक पहली बार अपने सुहाग को चिंतित अवस्था में देखकर हैरान थी। उन्हें जानिए क्यों इतने परेशान है। ए जी, वो मन में दबे सवाल को जबान पर लाई। क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? अरे, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं और आप हैं कि जवाब ही नहीं दे रहे। शंकरलाल ने चेहरा उठाया। उनकी आंखों में बेबस और परेशान इंसान कसमसा रहा था। चेहरे पर झुंझलाहट का जाल बुना हुआ था। कॉफी लीजिए ना। उसने पति को ज्यादा परेशान देखकर अपने सवाल का जवाब पाने की उम्मीद छोड़ते हुए कहा। हाँ, लेते हैं। उन्होंने प्याला उठाया और कॉफी सिप करने लगे। दोनों के बीच चुप्पी की लकीर सी खिंच गई थी। सावित्री, वकील साहब ने लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए कहा, तुम हमें कितना चाहती हो? हाय राम, ये आपको आज हो क्या गया है? सावित्री ने औरतों वाली आदत अनुसार ठोड़ी पर हथेली टिकाते हुए कहा। ऐसे उल फसूल सवाल तो आपने कभी नहीं किए, फिर आज आपको क्या हो गया? तो मेरी बात का जवाब दो, उन्होंने भुड़कने के अंदाज में कहा। यह भी भला कोई पूछने वाली बात है? आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं आपकी पूजा करती हूँ, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ बस बता नहीं सकती। लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? सावित्री, ये समझ लो अगर हम तुमसे कुछ मांगते हैं, यूं समझ लो कि हम तुम्हारे इम्तिहान का अब वक्त है। अगर तुम इस इम्तिहान में पास हो गई तो हम बच जाएंगे, और अगर तुम फेल हो गई तो यूं समझ लो कि हम बर्बाद हो जाएंगे। हम शहर में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आप न जाने कैसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। देखो, फालतू बकवास नहीं। बोला जो हम तुमसे मांग रहे हैं वो दोगी या नहीं? दूंगी जी, दूंगी। वो तड़प कर बोली। आप मेरी जान मांगेंगे वो भी दे दूंगी। सुनो, तुम्हें कल कोर्ट में एविडेंस के लिए जाना है। कोर्ट? वो भी गवाही के लिए? किसके खिलाफ? अगर झूठ बोली तो राधा के खिलाफ, और अगर सच बोली तो? अगर सच बोली तो? सावित्री ने धड़कते दिल के साथ पूछा। तो फिर हमारे खिलाफ। हाय राम, उसे दिल पर हाथ रखा। मैं सच बोलूंगी और आपके खिलाफ
ये भला कैसे हो सकता है? परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है, उन्होंने श्वास छोड़ी। जरा सा लालच हमारे करियर को मिटाने पर तुल गया है। पूरी पूरी बात तो बताइए। शंकरलाल ने सारी बात कह सुनाई। हाय राम, सावित्री के चक्षु कटोरे के समान उबल गए। ये क्या कर डाला आपने? उस नास पिटे से 20,000 ले मासूम राधा को इंसाफ दिलाने का सौदा कर लिया आपने। वो बेचारी अपनी लाज बचाने के लिए आपसे इंसाफ के लिए आई थी और आपने उसके दिए हुए सबूतों को कालिया नाले में फेंक दिया। उस बेचारी को तो अब इंसाफ भी नहीं मिलेगा और वो नाश बेटा इज्जत के साथ बरी हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि नारी की पवित्र लाज की कीमत 20,000 ही है बस। कोई भी नारी की लाज को पैसे के बल पर कैसे सरेआम बेइज्जत कर सकता है? क्या बकवास करती हो? शंकरलाल गरजे। मेरी बात तो बकवास ही लगती है आपको? सावित्री भी तुनक कर बोली। लड़की की इज्जत पर धब्बा लगा। वो लड़की आपके पास इंसाफ के लिए आई और आपने उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले से 20,000 रुपए लेकर उसके सबूत मिटा दिए। वो अब इस दुनिया में सर उठाए किसी और लड़की को बर्बाद कर डालेगा। भगवान न करे वो आपकी लड़की को भी भूले से इंसाफ के लालच में आपके पास चली आई तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। क्या बकवास है ये? तुम हमारी बात का कोई जवाब देने की बजाय हमें स्पीच सुना रही हो। शंकरलाल बरस पड़े। रोती हुई सावित्री ने अपने पति को घूरा। उसकी आंखों में आंसुओं के अलावा नफरत की ज्वाला भी बरस रही थी। वो भन्नाए स्वर में बोली, अपनी एक बेचारी लड़की को दुख और बदनामी के नरक में झोंक दिया और मेरी बात को बकवास का लिबास दे रहे हैं। पूछती हूँ, क्या उस लड़की की इज्जत से ज्यादा आपको कागज के टुकड़े प्यारे हैं? अगर प्यारे हैं तो सौगंध है आपको अपने सबसे प्यारे की। यदि आपकी बेटी सीमा की भी ऐसी बदनामी कर दे, उसके साथ ही घिनौना काम कर दे, तो क्या आप तब भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे? किस माई के लाल में इतनी हिम्मत है जो शहर के सबसे बड़े वकील शंकरलाल की बेटी की तरफ निगाह भी उठा सके? हम कानून के कीड़े हैं, हम कानून के जरिए उसको मिटा देंगे। मैं थूकती हूँ ऐसे कानून पर जो किसी के साथ सच्चा इंसाफ ना कर सके। अगर पुजारी ही भगवान की प्रार्थना पर पाप का लेप चढ़ाने लगे तो प्रार्थना ही क्या रह जाती है? कानून आप जैसे लोगों के बनाए हुए नियमों का ही तो नाम है और आप लोग कानून को अपनी ढाल बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। मैं कहती हूँ ऐसे कानून को तो जला डालो। ऐसे कानून का फिर जन्म होना ही नहीं चाहिए जो इतना कठोर हो कि आप जैसे कानून के कीड़े कानून को अपनी हवस का जरिया न बना सके। ये कानून की कमजोरी तो है जो आपने राधा के साथ 20,000 लेकर नाइंसाफी की है। प्लीज सावित्री, हमारे दर्द को समझो। शंकरलाल कसमसाए। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा है। ये पहली बार ही हुआ है कि हमने अपने क्लाइंट को चीट किया है। अगर हमें पता होता कि हम ऐसी मुश्किल में पड़ जाएंगे तो कभी भी ऐसी गलती ना करते। हमारे कैरेक्टर का सवाल उठ खड़ा हो जाने के कारण हम प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें रेपुटेशन बचानी है। अगर अदालत में ये सिद्ध हो गया कि हमने राधा से प्रूफ लिए थे तो हमारी बहुत ही बड़ी इंसल्ट होगी। हो सकता है कि अदालत हमें इस कुकृत्य की सजा भी दे डाले। हम तबाह हो जाएंगे। हमारी सीमा बेटी का जीवन भी तबाह हो जाएगा। वो बड़ी स्वाभिमानी लड़की है। अगर उसे हमारी बात का पता लगा तो वो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर अदालत में हमें अपराधी का खिताब मिला तो वो स्वाभिमानी लड़की कभी भी सर उठाकर नहीं जी सकेगी। हमें अपनी नई सीमा की फिक्र है। वो घुट घुट कर जीने लायक रह जाएगी बस। सावित्री सीमा का नाम आते ही विचलित हो जाती है। उसकी आंखों में फैली हुई गुस्से और नफरत की लाली सहम कर गायब हो गई और उस स्थान पर फिक्र और सोच के काजल ने डेरा जमा लिया। अब क्या होगा जी? उसका स्वर कांप रहा था। अदालत ने तुम्हें और सुरेंद्र को गवाही देने के ऑर्डर इशू किए हैं। सुरेंद्र तो हमारे मातहत है, वो हमारे पक्ष में ही बोलेगा। डर तो बस हमें तुम्हारा है। तुम सच बोलने वाली और धर्मनिष्ठ औरत हो। शायद ही तुमने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोला हो। फिर भी आप मुझे झूठ बोलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मजबूरी है। सुनो, तुमने अभी हमें अपना परमेश्वर यानी कि भगवान कहा था। अपने भगवान को बचाने के लिए तुम्हें झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, यदि हम अदालत से बेइज्जत हुए तो हम मर जाएंगे। तुम विधवा होना चाहती हो तो बेशक सच बोल सकती हो।
कैसी बातें करते हैं आप? सावित्री ने रूंधे गले से कहा। उसकी आंखों में नमकीन पानी छलछलाया हुआ था। तो तुम हमारे पक्ष में गवाही दोगी? शंकर लाल की बुझी आंखों में चमक उभरी। हाँ, दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या है? मैं गीता पर हाथ रखकर सौगंध नहीं खाऊंगी। गीता के पवित्र अध्यायों को मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ। गीता ने सच बोलने की शिक्षा दी है और अपने परमेश्वर के लिए मैं गीता के उपदेश को भूल जाऊंगी, लेकिन झूठ बोलने के लिए मुझे गीता का अपमान करना पड़े, ये मुझसे नहीं होगा। कैसी बातें करती हो तुम? शंकर लाल झुंझलाया। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम झूठ बोलना ही नहीं चाहती? तुम सच की रक्षा के लिए विधवा होना चाहती हो, भगवान के लिए। सावित्री ने रोते हुए दोनों हाथ जोड़े। ऐसा नहीं कहिए, आपकी जगह मुझे मौत आ जाए तो फिर तुम्हें झूठ बोलना होगा। हमें जिंदा रखने के लिए, हमें अपने माथे पर सजे सुहाग की बिंदिया को बरकरार रखने के लिए गीता की भी झूठी सौगंध खानी होगी। हाँ हाँ, मैं करूंगी, गीता का मान भी। वो रोते हुए हिचकिचाई ढंग से बोली। अपने सुहाग के लिए मैं झूठ बोलूंगी, मैं पवित्र गीता की सौगंध भी खा लूंगी। बाकी के शब्द वो जुबान पर न ला सकी, सिर्फ हिचकियां लेती रही। ना, रो मत सावित्री, शंकर लाल ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। अदालत में हर किसी को गीता की सौगंध खिलाई जाती है। दोनों पक्ष ही गीता की सौगंध खाते हैं और डेफिनेटली एक पक्ष झूठा ही होता है। न जाने कितने लोग रोजाना गीता की झूठी कस्में खाया करते हैं। तुम उन्हीं लोगों में से स्वयं को कल शामिल कर देना। जो लोग गीता की झूठे कस्में खाते हैं वो गीता की सच्चाई को नहीं जानते। झूठ बोलने की सनक में वो ये नहीं सोच पाते कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन मैं गीता की महत्वता को जानती हूँ, फिर भी मुझे गीता की झूठी सौगंध खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं गीता के अध्यायों में लिखी शिक्षाओं पर अमल करती आई हूँ। अगर तुम ऐसा ही सेंटिमेंटल होती रही तो कल तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। तुम अभी से स्वयं को झूठ बोलने के लिए तैयार करो। अच्छा, जरा हम ऑफिस होकर आते हैं। अपनी पत्नी को रोता छोड़ शंकर लाल कोठी के ही हिस्से में बने अपने ऑफिस में पहुंचा। वहां पर सुरेंद्र मौजूद था। तुम्हें कल कोर्ट में एविडेंस के लिए जाना है। मुझे? तो तुमने क्या सोचा? किस बारे में? गवाही के बारे में। तुम सच बोलकर राधा का पक्ष लोगे या झूठ बोलकर हमें बचाओगे? राधा होती कौन है मेरे लिए? बरसों से आपका नमक खाता आ रहा हूँ। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। आपको बचाने के लिए मैं एक बार तो क्या 1000 बार भी झूठ बोलकर तैयार हो जाऊंगा। थैंक्स सुरेंद्र। शंकर लाल ने टेबल के ड्रॉर से किशन की दी हुई गड्डी निकाली। गड्डी के पिन को खोलकर 10 नोट अलग किए और सुरेंद्र के सामने रख दिए। ये क्या है सर? वो अचकचाया। कुछ नहीं, तुम दिल्ली घूमने चले जाना। लेकिन सर। नो सर, चुपचाप नोटों को रख लो। सुरेंद्र ने नोट जेब में रखे। शंकर लाल से विदा ले वो ऑफिस से बाहर निकला। एक झाड़ी के पीछे जाकर वो ठिठक गया। झाड़ी ऑफिस के सामने ही थी और शंकर लाल की जमीन में ही थी। तुम? वो चौकी। और यहाँ? हाँ, मैं। वो राधा थी। राधा के हाथ में काले रंग का निटी बैग था। उसे खोलते हुए बोली, सुरेंद्र जी, तुम्हारी पत्नी वो बेटे के अलावा घर में माँ और बाप भी हैं। वकील शंकर लाल के दिए 10,000 से तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। लो। ये क्या है? सुरेंद्र चौंका। 5,000। राधा ने रुपए आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन वकील शंकर लाल ने तुम्हें झूठ बोलने की कीमत 1,000 दी है और अब मैं तुम्हें सच बोलने के लिए 5,000 दे रही हूँ। कोई भी दूसरा वकील तुम्हें अपने पास रख लेगा, लेकिन अपने मालिक के लिए अपने जमीर से मत गिरो। लेकिन इतने रुपए तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम सिर्फ कल को सच बोलने की सोचो, इसके अलावा और कुछ नहीं। सुरेंद्र ने घूमकर शंकर लाल के ऑफिस को देखा। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे झट से 5,000 रुपए को पैंट की जेब में ठूसा और चलता बना। राधा की आंखों में विजयात्मक चमक थी। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अब कल क्या होगा अदालत में? क्या वाकई में सावित्री अपने पति के खिलाफ बोल पाएगी? वो स्वाभिमानी औरत जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, क्या वो सच में गीता की झूठी कसम खाएगी? क्या होगा सुरेंद्र का? वो वाकई में राधा के पक्ष में गवाही देगा या फिर शंकर लाल के साथ रहेगा? क्या वो शंकर लाल को 5,000 रुपए के लिए दगा दे देगा? जानने के लिए जुड़े रहिएगा इस कहानी के साथ अंत तक।
विटनेस बॉक्स, अ सस्पेंस थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनी एक्स पर।